हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ जो कबीरदास जी का है उसमें जो दोहा दिए गए हैं उसमें दोहा नंबर 1 की व्याख्या करेंगे, समझाएंगे, उसका वर्णन करेंगे। आइए हम देखते हैं कबीरदास जी का कक्षा 9 हिंदी विषय काव्य खंड का पहला पाठ कबीरदास का। पाठ का नाम है साखी। उसका जो पहला दोहा है, सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग और वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो यहां पर अगर हम शब्दार्थों को देखते हैं, सतगुरु का अर्थ, सबसे पहले हमें यह जानना है कि गुरु का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सतगुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन गुरु। तो सबसे पहले गुरु का अर्थ जानना होगा। देखिए, गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। अब अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है? अंधकार है अज्ञान और प्रकाश क्या है? ज्ञान। तो गुरु का तात्पर्य क्या हुआ? अंधकार को हटाकर प्रकाश को प्रदान करने वाला, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला, देने वाला, यह गुरु का अर्थ है। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी से कोई भी शिक्षा यदि प्राप्त करता है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे किसी ने हमको मोटर चलाना सिखा दिया, किसी ने किसी को सिलाई सिखा दिया, किसी ने किसी को भोजन बनाना सिखा दिया, किसी ने किसी को संगीत सिखा दिया, कोई भी कार्य, कोई भी विद्या, कोई भी कला हम अगर किसी से सीखते हैं या कोई उसके बारे में हमको ज्ञान देता है तो वो हमारा गुरु होता है। इस संसार के किसी भी क्षेत्र का ज्ञान अगर हमें किसी व्यक्ति से मिलता है तो वो हमारा गुरु है, क्योंकि उस क्षेत्र में वो हमारे ज्ञानता को हटा करके हमको ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कर रहा है, इसलिए वो हमारा गुरु है। लेकिन यहां अब बात आती है सतगुरु की। तो सतगुरु का अर्थ अलग है। देखिए, सत्य का मतलब होता है, सद का मतलब होता है सत्य, और गुरु का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला, ज्ञान देने वाला। अब संपूर्ण का अर्थ क्या है कि सत्य का ज्ञान कराने वाला, सत्य का ज्ञान प्रदान करने वाला, सतगुरु का अर्थ यह है। अब सत्य क्या है? पूरे सृष्टि में केवल परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, उसी को हम गॉड कहते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है। तो वो सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में केवल परमात्मा सत्य है, इसलिए उसका जो ज्ञान करावे वो सदगुरु है। गुरु तो इस संसार के किसी भी चीजों का, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान अगर हमको कोई देता है वो हमारा गुरु हुआ। लेकिन अगर ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान देता है, उस सत्य के बारे में कोई ज्ञान देता है जो उस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का सत्य है, अनादि है, अनंत है, उसके बारे में जो ज्ञान देता है उसको सतगुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। तो यहां पर यह बात हमको देखनी है कि कबीरदास जी के जो गुरु थे वो गुरु नहीं थे बल्कि सदगुरु थे। यही बात उन्होंने यहां पर लिखा है कि सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग। तो हमने अभी सतगुरु का अर्थ बताया। हमसू माने हमसे, रीझ कर माने प्रसन्न होकर, कहा माने कहा, और प्रसंग माने कोई बात या कोई कथन। वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और भीज गया सब अंग। अब आइए हम देखते हैं यहां पर इसका जो भाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने, सतगुरु हमसू रीझ कर, हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, ज्ञान की एक ऐसी बात बताई जिससे वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की बरसात हो गई, भीज गया सब अंग, और हमारे सभी अंग प्रसन्नता रूपी जल से भीग गए। अर्थात कहने का जो भाव है वो यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के उन्होंने ज्ञान की एक ऐसी बात बताई जिससे हमारे अंदर प्रेम रूपी बादल की बरसात हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सभी अंग प्रसन्नता से भर उठे, भर गए, हमारे अंदर प्रसन्नता की लहर छा गई। कहने का भाव यह है। अब यहां पर इसको लिखा कैसे जाएगा? तो सबसे पहले काव्य खंड, कोई भी काव्य पंक्ति की व्याख्या में करनी हो तो सबसे पहले जो प्रथम दो शब्द है उसको लिखते हैं सतगुरु हमसू रीझ कर। सतगुरु,
सद्गुर और सद्गुर एक ही चीज है। सद माने भी सत्य होता है। सतगुर हमसुरीजकर, तो यहां पर ये अंतिम शब्द लिखेंगे, पहला शब्द लिख करके भीज गया सब अंग, क्योंकि व्याख्या लिखने से पहले हमें यह दर्शाना होता है कि हम कहां से कहां तक की व्याख्या कर रहे हैं। तो काव्य पंक्ति का प्रथम एक या दो शब्द और अंतिम एक दो शब्द लिखा जाता है। इसके बाद में सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो संदर्भ। व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। तो संदर्भ में होता है इस परिचय, जो काव्य पंक्ति हम पढ़ा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं, उसका परिचय क्या है, वो कहां से है। तो यहां पर संदर्भ में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य पंक्ति या प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यह होगा संदर्भ। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग होती है प्रसंग। प्रसंग में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है उसके बारे में लिखते हैं। तो यहां पर प्रस्तुत काव्य में या प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कबीरदास जी ने अपने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है या अपने सतगुरु के बारे में वर्णन किया है, बताया है। यह प्रसंग हो जाएगा। और अगली हेडिंग होती है व्याख्या। व्याख्या भी हमने जो बताया उसी को लिखेंगे, सिस्टमेटिक लिखेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर ज्ञान की एक बात हमें ऐसी बताई जिससे हमारे अंदर प्रेम रूपी बादल की बरसात हो गई और हमारे सभी अंग प्रसन्नता से भीग गए, अर्थात हम पूर्ण रूप से आनंदित हो गए, प्रसन्न मग्न हो गए। ये व्याख्या हो गई, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये कक्षा 9 में व्याख्या हम जब पढ़ाते हैं तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या इतना पढ़ाते हैं, इतना लिखाते हैं। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर अब ये व्याख्या समाप्त होती है। आप लोगों को पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि भी पहले पाठ की जो है व्याख्या हमने शुरू किया है, प्रारंभ किया है। और काव्य कक्षा 9 के काव्य खंड का, हिंदी विषय का काव्य खंड का पहले पाठ का पहला दोहा है। इसलिए हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को कैसे इसको तैयार करना है इसको ध्यान से सुने। ये वीडियो आप लोगों के लिए YouTube में डाला जा रहा है। 5 बार रिप्ले करके आप लोगों को इसको तैयारी करना है। कैसे? ध्यान पूर्वक एकाग्र चित होकर के 3 बार इसको सुनेंगे, समझेंगे, रिप्ले करते हुए बार बार। चौथी बार जो कुछ हमने यहां इस वीडियो में हमने बताया है, व्याख्या करी है, उसको रफ कॉपी में चौथी बार सुनते हुए देख करके लिखेंगे। 5वीं बार उसका मिलान करेंगे कि किस प्रकार से हमने लिखा, कोई चीज छोटा तो नहीं, कोई चीज गलत तो नहीं हुआ, तो 5वीं बार मिलान करेंगे। तो इस प्रकार से 5 बार रिप्ले करते हुए यदि रिवीजन करेंगे तो यह निश्चित है, यह गारंटी है कि आप लोगों को यह व्याख्या अवश्य तैयार होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।